झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, क्या बचेगा तुम्हारे पास। दूसरा मौन, मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। वाणी के वेग को रोकिए, मौन रहना सीखिए। आवश्यक है तो बोलिए, नहीं चल दिए, हमें क्या मतलब है। आप नाराज ही तो होंगे, लेकिन हम सत्य पे चल रहे हैं, तो आपके हृदय को चाहे जितना तापित होकर के हमारे प्रतिकूल सोचे, सामर्थ्य नहीं कि हमें प्रतिकूलता दे सके। तीसरा, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। परम सत्य भगवान का नाम है। बहुत अमृतमय वचन बाबा बोल रहे हैं। सत्य बोलना, मौन रहना सबसे बड़ी तपस्या, और नाम जप परायण, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान बोले। चौथा, विचार से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। एक भी कदम रखो विचार पूर्वक, किससे मिलना है, क्या पाना है, कैसे चलना है, विचार पूर्वक। पशु बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। विचार पूर्वक हर कार्य कीजिए। विचार ही नहीं, क्रिया कुछ हो रही, विचार कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। हर काम, और जिधर कदम बढ़ा दो फिर लौटाना नहीं। ये नहीं आज ऐसे, कल ऐसे, परसों ऐसे, नहीं। एक पद्धति से चलो, विचार पूर्वक चलो। कदम रख दिया तो बिल्कुल परिपक्व कदम रखा, 4 दिन बाद उसको फिर पीछे हटा के फिर ऐसा नहीं। बार बार नहीं बदलना, बार बार हमें कोई साधन नहीं बदलना, बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करना, बार बार साध्य को नहीं बदलना, बार बार गुरु को नहीं बदलना। बहुत जल्दी सिद्धावस्था आ जाए, जो हमारा आसन है उस आसन पे वही परिपक्व अवस्था आ जाए, भजन के परमाणु आ जाएंगे। बहुत सावधानी, विचार पूर्वक आपका खान पान, व्यवहार, चलना उठना, बैठना, बोलना सब विचार पूर्वक, विचार रहित नहीं होना चाहिए। पांचवा, भोग और जन समुदाय। जैसे सर्प के संग से आप डर रहे हैं, ऐसे डरना चाहिए उपासक को। संग को भुजंग के समान समझे। किसी से भी बात करो, अगर उसका कल्याण करने की भावना नहीं तो बेमतलब तर्क विवाद, तब लगता है अपने आनंद को छोड़कर क्यों बात करें। प्रभु ने सेवा दी है, इसलिए यह बात करने का समय नहीं रह गया। कोई बिरला पिपासु आता नहीं तो सब ज्ञानी, सब चतुर, सब भगवत प्राप्त ऐसे ही प्राय मिलते हैं। साधक तो बहुत भाग्य से मिलते हैं। कोई बिरला साधक आता है तब हृदय प्रसन्न होता है कि सच्चे मार्ग से चलना चाहता है। नहीं, अहम की ऐसी बरसात हो रही है, कुछ नहीं। जब उनको तो वो कुछ नहीं है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न अष्टांग योग है, कुछ नहीं, अहम। बचो, प्रार्थना है, अपने लोगों को सेवा मिली तो ठाकुर जी जाने। संग से भुजंग के समान डरो। किसी से बात करने से डरो, किसी से मिलने से डरो, किसी से मित्रता से डरो। एकांत सेवन अमृत, समाज सेवन मृत्यु। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, उपासक को इस बात से बहुत डरना चाहिए। नेत्र झुके हुए, वाणी मौन, अपने लक्ष्य पर दृष्टि, भगवत साक्षात्कार। आप चाहे जैसे नचवाओ, आपकी इच्छा की बात है। क्योंकि भुने हुए चने को चाहे जितना खाद पानी लगा दो, उसमें अंकुरण नहीं होने वाला। भुना हुआ चने के समान जब मन हो जाए, वो तब भगवान जो सेवा देते हैं वो बात अलग है। उपासक को बिल्कुल सावधान रहना। इस बात पे हमारी बहुत ध्यान दीजिए, नहीं बहुत पश्चाताप होगा, बहुत जलन होगी, बहुत हानि हो जाएगी। यहां किसी से किसी भी प्रकार का धार्मिक, भागवतिक, प्रापंचिक कोई संग न किया जाए। हमारी बात मान लेना, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, हमारी प्रार्थना मान लेना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तो व्यवहारिक तो जाने दो, परमार्थिक और धार्मिक संबंध भी हमें स्वीकार नहीं करना। क्योंकि किसी भी तरह से हमारी वृत्ति चुरा न ली जाए। हमारी वृत्ति केवल हमारे आराध्य देव में रहे, बस। असंगोहम पुरुषा, मान लीजिए। इसी से परिपक्व अवस्था आती है। भोगों का त्याग और संग का त्याग, बाबा कह रहे हैं, पांचवी बात है। सत्य, मौन, जप परायण, विचार पूर्वक हर कर्तव्य कर्म, और भोगों का और जन समुदाय के संग का त्याग। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक साधक को बहुत सावधान रहना है।
बिल्कुल हमारी प्रार्थना मान लेना, कभी भी किसी भी तरह से जो स्त्री शरीर है पुरुष शरीर से मित्रता ना होने पावे। जो पुरुष शरीर है कभी स्त्री शरीर से मित्रता ना होने पावे, असत मार्ग की वृत्ति वाली। किसी भी तरह से हमारी ये बात मान लेना। इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, और कोई सहयोगी आपका नहीं है। 50 साल आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन किए, 5 मिनट आपसे चूक हो गई, पूरा विश्व आपको बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना। कोई ये नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति 50 साल से जल रहा था और सतमार्ग की चढ़ाई पर चढ़ रहा था, चूक हो गई, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। मेरी बात मान लेना, ये तुम्हारे जीवन के लिए वो कवच होगा जो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कोई भी संबंध हो, भगवत संबंध के सिवा हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। और भगवत संबंध में समाज की भी एकता और भाव होता है। सब सिया राम में, सब राधे श्याम में, बस। अगर हमारा कोई पर्सनल किसी से संबंध है, हमारे शब्द को याद रख लेना, पश्चाताप और पराजय के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसे कागज में लिख लो, हृदय में लिख लो, जीवन भर इसको तुम अमृत के समान सेवन करना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। असंग रहना, मन न लगे तो पड़े रहना, पर किसी को दोस्त मत बना लेना, किसी से यहां अपनापन मत कर लेना। यदि ऐसा किया तो पछताना पड़ेगा, आपकी पराजय होगी और आपको जलना पड़ेगा। दोनों बातें आप समझ लेना। असंग रहना, थोड़ी देर मन पराजित करता है, हमको जलाता है, वो जलन तो ऐसे सह जाई जाती है, लेकिन जब मन की जलन मिटाने के लिए कोई क्रिया हो जाती है, कोई संबंध हो जाता है, तो जीवन भर जलना पड़ता है पश्चाताप की अग्नि में। और ये तो भूल जाना कि आपको कोई सपोर्ट देगा इस संसार में, प्रभु के सिवा कोई सपोर्ट देने वाला तुम्हारा नहीं। जो तुम्हें गुरु जी कहेंगे, जो तुम्हारी छवि को पूजेंगे, अगर कोई चूक हो गई वही तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी छवि को नाली में फेंक देंगे। ध्यान रखना, यहां गुणों की पूजा होती है। अगर तुम्हारे गुणों में हीनता आ गई तो कोई पूजा करने वाला नहीं। ये मत सोचना कि मेरा पूजक उपासक है, ये कह रहा है मैं आपको प्राण समर्पित किया। प्राण ले लेगा तुम्हारे, शब्द याद कर लो, तुम्हारे प्राण ले लेगा प्राण समर्पण करने वाली बात कहने वाला। यदि धर्म से चूक गए, यदि अपने नियम से चूक गए, कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन में। ये हृदय से बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कर लेना। अगर सतमार्ग में सूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी। असंग श्यामा श्याम के सिवा ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। ये बैठा लीजिए, जीवन को अनुभव करके ये बात कर रहा हूं। कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से भी नहीं। तब आप निश्चिंत, निर्भय, निशोक होकर के, आनंद मगन होकर अभ्यंतर साधना के मार्ग को पा जाएंगे। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। उपासक को इन 4 अवसरों पर कभी वार्ता नहीं करनी चाहिए। पहला, जब आप दाह संस्कार के लिए किसी के साथ जा रहे हो, दाह संस्कार हो रहा हो, उस समय सिर्फ भगवत चर्चा, सिर्फ भगवत नाम कीर्तन, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाबा चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। शौच के समय, लघु शंका के समय मौन। स्नान प्रारंभ हो गया तब यमुनाष्टक या मंत्र आदि जो भी। शौच में मौन, लघु शंका में मौन। भगवत नाम कीर्तन कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, अन्यथा मत जाइए। अगर जहां हो किसके पास जाएंगे, भगवत चर्चा नाम कीर्तन करने का अधिकार वहां नहीं दिया जाएगा तो मत जाइए। प्रभु के मंदिर में सीढ़ी में प्रथम कदम रखते ही मौन आश्रय ले लीजिए। कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हो गई, किसी की वहां निंदा हो गई तो वज्र का लीक पाप बन जाएगा। किसी का दोष मंदिर में मत देखिए। सीधे गए, प्रभु से आंख मिलाई, नीचे सर झुकाया, बाहर हो गए। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना दर्शन कर पाओ, बस इतना। ये सत्संग है, सावधानी। प्रथम सीढ़ी के पैर छुए, मौन, नेत्र नीचे। कोई राधे श्याम कैसे हो, कुछ उत्तर नहीं। सीधे मंदिर में गए, दृष्टि मिलाई। जितनी देर दृष्टि सह पाए रूप, उतनी देर रूप देखो, आंख नीचे करो, वापस मंदिर से आ जाओ। भगवान के मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। मौन, दर्शन, बस। खास करके लोग वहीं मिलकर प्रपंच करेंगे। आओ
पीछे खड़े कर लिया और बातें शुरू कर दी। ऐसे विघ्नकारिक लोगों से बचिए, वो विघ्न है। अरे बड़े भाग्य से प्रभु के सामने हमें खड़े होने को मिला है। तुम्हें प्रपंच यही पूछना है, कौन हो, कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं। उपासक सावधान, कहीं भी दर्शन के लिए जाए तो सबसे पहले ऐसे लोगों से अपना पिंड छुड़ाए जो प्रणाम नमस्कार बातचीत बिल्कुल नहीं, सीधे गए, आंख मिलाई, आंख नीचे की, वापस हुए, बस रास्ते में बोलना ही नहीं। इसलिए करे एक भी व्यक्ति से अपनापन नहीं होना चाहिए। किसी भी संत के पास जाए, मौन का आश्रय ले ले, उसे बोलने, उनकी चेष्टाएं देखें, उनके अनुभव सुने, उनकी बात सुने। आप संसार से आए हो, बड़े भाग्यशाली हो, संत समागम मिला। अगर कोई बात पूछनी है तो अपने परम कल्याण की बात पूछे, अपनी योग्यता दिखाने की ना कोशिश करे। थोड़ा संतों के चरणों में निराभिमान होकर बैठो तो तुम्हें पता चलेगा, अरे ऐसे ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा हुए हैं, उनकी वाणियों का स्वाध्याय करो तो तुम्हारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। ये अहंकार, तुम 4 शब्द लिख दिए तुकबंदी लिख करके तो अपने को तुम ज्ञानी समझने लगे। बहुत सावधान। इतने इतने बड़े पर्चे आते हैं, किस बात के? जानने के नहीं, कि हमको बताना है कि हम, ये भैया हमारे गुरुजी हैं हमारे बताने के लिए, और हमें जो जानना है वो हमारी प्रिया, जो हमारे गुरुजी समर्थ है। आपको जो जानना हो, वास्तविक परमार्थ में चलना हो तो यहां बैठना। अगर समय नष्ट करने आए तो जिंदगी में दोबारा आपको चांस नहीं देंगे। श्री जी ध्यान रखना, श्रीधाम वृंदावन है, प्रियाजू की कृपा से आए हो साधु समागम में तो लाभ ले लो। किसी भी महात्मा के पास जाए तो वाणी को शासन में रखे, बहुत सावधान, उनकी सुनो। तुम्हें तो जो आता है वो आता ही है, उनसे ले। आप कृपा लेने आए, उनसे ज्ञान ले, उनसे आचरण सीखो। उनके वो ना बोले बैठे हैं तो बैठने मात्र से उनका प्रभाव हमारे हृदय को पावन करेगा। पूज्यपाद महाराज जी कह रहे हैं, आज हमारे परमार्थ में साधक की उन्नति क्यों नहीं हो रही? दिनों दिन अवनति होती जा रही है। क्या कारण है बाबा? ये पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज प्रश्न करता है, उत्तर देने वाले पूज्य बाबा शिवड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, भैया किसी भी जीव का कल्याण होता है भय से। जिसको ईश्वर और गुरु का भय रहता है उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। जिसको गुरुदेव से भय हो, समझो ईश्वर की अत्यंत कृपा उसके ऊपर है। गुरुदेव से भय पक्का। बोले साधकों का जो उन्नति होनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा? स्वामी जी पूछ रहे, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी। पूज्य बाबा कह रहे, भाई उन्नति और कल्याण भय से होता है। जब तक ईश्वर और गुरुदेव का भय नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता। भगवान की अत्यंत कृपा समझो, जिस उपासक पर अपने गुरुदेव का भय है, होना चाहिए, होना चाहिए, गुरुदेव से भय होना चाहिए। जिसको अपने गुरुदेव से भय लगता है उसके द्वारा अपराध बनने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि डर लगता है कि गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, वो जान जाएंगे, हमारी गलती को जांच जाएंगे, फिर हम उनके सामने क्या उत्तर देंगे। हमारा मन भयभीत होकर सतमार्ग में चलता है। गुरुदेव अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। जिसको ये पता है कि मेरे गुरुदेव साक्षात मेरी लाडली है, परब्रह्म है, उनसे क्या छुपा हुआ है, कैसे अपराध बन सकता है, कैसे गलत। मन डर जाता है, मन डर जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आस्तिक तो नहीं है। उपासक को भाव से ही रसास्वादन मिलता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु मामिस्म। ये भाव नहीं उत्पन्न हुआ तो अभी जीवन सुन। साधना की अवस्था में आपको लाभ मिला है, क्या भाव? भाव। साधु को, साधक को, भक्त को, उपासक को उपलब्धि हुई है तो क्या उपलब्धि हुई? भाव। जैसे ज्ञान मार्ग में भी भाव है, ब्रह्म भाव, भगवत भाव में है सखा भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव। भाव की प्राप्ति होना। श्रद्धाहीन, मिथ्याचारी, मनमानी आचरण करने वालों को भाव का परिचय ही नहीं है, जानते नहीं कि भाव क्या है। सच्ची मानिए, जिस दिन आप भाव में डूबने लगेंगे आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। यहां के ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ तो विश्व में कहीं भी दर्शन करिए और शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए जो भगवत कृपा पात्र होते हैं अंतर में घुसना प्रारंभ कर देते हैं, अंतर्मुख होकर के अपने हृदय देश के ठाकुर के दर्शन की चेष्टा करते हैं। हृदय के भगवान का साक्षात्कार हो गया तो सर्वत्र होगा, और सर्वत्र घूम आओ, हृदय के ठाकुर का साक्षात्कार नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। करके देख लो। मन चराए आओ, मन को घुमाए आओ, आंखें चराए आओ, लेकिन हृदय के ठाकुर का साक्षात्कार नहीं हुआ तो विश्राम नहीं मिलेगा। देखो
ये भाव राज्य है, इसमें स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम में प्रवेश होता है। ये दिव्य भावना का लोक है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भाव, चिन्मय, 5 भेद है। पहले स्थूल भाव बनता है। कैसे? शरीर से प्रकट सेवा में खूब तन्मयता, शरीर से जैसी आज्ञा हुई, जहां हमें खड़ा कर दिया गया वही शरीर प्रधान। फिर अंतर में घुसता है, अंतःकरण प्रधान, सूक्ष्म शरीर, चिंतन प्रधान। अब बाहर की क्रियाएं तो पहले से ही सीमित हो चुकी है, अब जैसी गुरु आज्ञा वैसा अंदर चिंतन प्रधान। फिर कारण, स्वभाव प्रधान हो गया। या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ, श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे। अब उसका स्वभाव बन गया भगवत लीला गाना, भगवत लीला सुनना, भगवत नाम जप करना, भगवत कीर्तन करना, भगवत सेवा करना। तब प्रकट होता है भाव। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों का परिवर्तन जो कर दे उसका नाम भाव। भाव के आगे चिन्मय देह की प्राप्ति होती है, जिसे भाव देह कहते हैं। ये बड़ा विलक्षण होता है, ना स्थूल होता है, ना सूक्ष्म होता है, ना कारण होता है, न यातना देह होता है, न देव देह होता है, न स्वाप्निक देह होता है। एक अलौकिक चिन्मय भाव देह है। ये नित्य, जैसे प्रिया प्रीतम वैसा ये नित्य है चिन्मय देह। ये देह केवल कहने मात्र को ये शुद्ध भगवत स्वरूप है। इसमें देह जनित कुछ नहीं है, हड्डी मांस या पुरुष स्त्री के चिन्ह ये सब नहीं है भाव देह में। अब आप विचार कीजिए, ये जो लीलाएं हैं ये चिन्मय देह से हो रही है। जाना स्त्री चिन्ह है, ना पुरुष चिन्ह है, ना रक्त है, ना मांस है, ना मज्जा है, ना हड्डी है, ना विकार है। निर्विकार चिदानंद चिन्मय देह। कैसे जानोगे? कैसी रास हो रही है? यहां देह और देही का भेद नहीं, जैसे आत्मा अलग है देह अलग है। यहां माया का पर्दा नहीं है, यहां बहिरंग प्रकृति का प्रवेश नहीं है, यहां अंतरंगा योग माया का भी प्रवेश नहीं है। यहां माया की चादर डालकर भगवान नहीं खेलते, यहां खुला खेल हो रहा है चिदानंद में। जैसे यहां तो माया की चादर पड़ी हुई, पहले देह फिर अंदर बैठा हुआ चिदानंद तत्व है, उसे कोई बिरला ज्ञानी जानता। समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवास्वरमिति। इस चिन्मय भावदेह की जब प्राप्ति होती है तो केवल प्रिया प्रीतम के मिलन आनंद की व्यवस्था करना और उसी आनंद में पूर्णानंद में डूबना। जैसे हरिवंश लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर, चिदानंद भावदेह से चरी। इसमें जो चरम सुख है उसके आगे मोक्ष सुख कड़वा लगता है। यह रहस्य तभी खुलता है जब दिव्य लीला राज्य के भावरस में डूबे हुए किसी भावुक महापुरुष की शरणागति मिल जाए और उनकी बताई हुई उपासना के क्रम से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से परे भाव, भाव से भी गाढ़ भावदेह चिदानंदमय की प्राप्ति, तब इस लीला में प्रवेश हुआ। प्रभु की प्राप्ति के अनेकों निश्चित मार्ग सत्य हैं जो मोक्ष प्रदान करते हैं, प्रेम भी प्रदान करते हैं, परंतु ये कुछ विलक्षण है। लीला संदोह में प्रवेश करने के लिए सखी भावापन्न होना ही पड़ेगा। देखो, जब नारद जी ने हट किया कि मुझे आपकी ब्रज लीला रास देखना है, तो उनको नारद जी से गोपी बनना पड़ा। अर्जुन जी को भी गोपी बनना पड़ा। भगवान शंकर जी ने जब चाहा तो इनको भी गोपी बनना पड़ा। ब्रज लीला के रास में अर्जुन को, नारद जी को, भगवान शंकर को गोपी बनकर के प्रवेश दिलाया। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज में तो सहचरी भाव के बिना प्रवेश। 3 गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। यहां धाम, परिकर, खगमृग पशु पंछी सब चिदानंद। यहां 2 नहीं, सब एक है। प्रिया, लाल, खग, मृग, पशु पंछी, वृंदावन, सहचरिया, सब का सब एक ही परम तत्व, हित, प्रेम। प्रेम, ये प्रेम का वैभव। इस नित्य परिकर में भावदेह से सम्मिलित हुआ जाता है। भावदेह के बिना रास और विलास ये परम गुह्य रहस्य है, इसे कोई नहीं जान सकता। ये तर्कों के द्वारा, विद्वता के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने प्रमाण दोगे सब योग माया के अंतर्गत होंगे। योग मायातीत, पहले तो मायातीत, बलिन त्रिगुण माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर इससे भी विशुद्ध जो योग माया है उसके ऊपर जब जाओ तब नवनिवृत्त निकुंज का रस। न लोक संग्रह है, न जगत के प्राणी हैं, न जगत की भावनाएं हैं, न जगत का भोग है। एक अलौकिक दिव्य धाम नवनिवृत्त निकुंज, जहां एक से भिन्न कुछ भी नहीं, ना लोक, ना जगत, ना प्राणी, न वस्तु, न सूर्य, न चंद्रमा, न शरीर, सब चिदानंद, सब प्रेममय। वृंदावन प्रेममय, खगमृग पशु पंछी प्रेममय, यमुना जी प्रेममय, प्रियालाल प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम। और चिदानंद देह को सुन चुके हैं आप। निर्विकार, स्त्री पुरुष चिन्हों से रहित चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नित्य दिव्य रसमयी रासलीला का रहस्य
ये माया मुग्ध मानव किसी भी तरह से नहीं जान सकता। हृदय में जब तक कोई भी वासना है तब तक प्रियालाल को कोई नहीं जान सकता। रास के ज्ञान को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं परिपूर्ण है कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो रास का ज्ञान उसे हो जाएगा। बड़ा खींचातानी करके वो कहते हैं आत्मविलास हो ऐसा, ये अलग देश है। अगर एक खींचातानी वही ज्ञान से होता तो परम ज्ञानी जो महान पुरुष श्री सुखदेव जी हैं वो सीधे आत्मविलास का वर्णन करते। जगत के विषयों से त्याग वैराग्य उपरति, मोक्ष सुख का त्यागी, वो रास रस का अधिकारी जो पुरुष होता है उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं जहां किंचन मात्र भी मैं का ख्याल ही नहीं रह गया। देखो रास में प्रवेश पाने वाले भाव देह को प्राप्त हुए महापुरुष की स्थिति कैसे होती, वो देख रहा है मेरे द्वारा होता जो कुछ करते वो सारा भगवान, मैं न रहा मेरा न रहा करता कौन कहां अभिमान, ढांचा एक बना रखा है अपने से ही अपने काम, नियमित सब चलते कल पुर्जे होती दिखती क्रिया तमाम। केवल ढांचा दिखाई दे रहा है, अंदर सिर्फ भगवान बैठे हुए हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ भगवान कर रहे हैं। ढांचा दिखाई दे रहा है व्यक्ति का, वो अंदर बैठा है परमात्मा, वही सब कुछ करा रहा है। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल, तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल, तुमने जो सिखलाया मुझको सीखा मैंने वही सकल, तुमने जो दिखलाया मुझको देखा मैंने वही अकल। ये जो कुछ भी कहा क्रिया सीखा देखा मैंने प्रीतम, सो सब तुमने ही अपने में अपनी की लीला उत्तम। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल, तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल। ये उस जो भाव देव को प्राप्त हो रहा है, किंचन मात्र हम नहीं रह गया, वो देख रहा है प्रभु करा रहे हैं। मन मत कैसे होते मुझ में जब मैं ही हूं नहीं स्वयं, बना तुम्हारा सुख सदन तुम्ही से रहते हरदम। मन बुद्धि चित्त हम सब कुछ आपने अपहरण कर लिया, अब कार्य तो आपके द्वारा हो रहे हैं। तो शब्द में त्रुटि हो सकती, हाईजैक कहते कर लिया हाईजैक भगवान ने, पूरा सिस्टम हाईजैक कर दिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सबको भगवान ने, अब वो दिखाई दे रहा है केवल ढांचा करता हुआ, लेकिन क्रिया। किसी ने प्रश्न किया ये आपको मन परेशान करता है जैसे हम लोगों को परेशान करता है? था, परेशान करता था जब मेरा मन था, तब जब मेरा मन था तब परेशान करता था, और जब उनका मन हो गया तो अब आनंद देता है, परेशान नहीं करता है, अब आनंद देता है। क्या स्थिति होती है? मेरे मन में नित प्रविष्ट रहे ईश्वर का मन करता काम, ईश्वर के मन के ही होते उदय दिव्य संकल्प ललाम। अब जो मेरा मन था उसमें ईश्वर का मन आकर बैठ गया। अब जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, अब जो क्रियाएं हो रही, जो भी बात हो रही, जो प्रश्न उत्तर हो रहे, जो चेष्टा हो रही, वो ईश्वर के द्वारा हो रही, वो किसी जीव के द्वारा नहीं हो रही। जीव के द्वारा किसी का परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखना। जो इसमें मैं था उसका अपहरण कर लिया गया, और उस मैं पे जो मैं है वो बैठ गया, अब अपना कार्य वो कर रहा है। रहा न मेरे मन में कुछ भी ईश्वर के मन के अतिरिक्त, रहता सदा इसी से वो मधुरमय भगवत रस से अभिषिक्त। अब मेरा मन नहीं रह गया, अब प्रभु के मन ने हमारे मन पर पूरा का पूरा अधिकार करके बैठ गया। तो प्रेम रस अभिषिक्त मन, सूखे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर होते, भगवत रस से अभिषिक्त मन में नहीं होते। परेशान भूखा आदमी करता है, तृप्त आदमी तो आराम करता है। अब श्री राधा जुग चरण निवास, अब तृप्त हो गया, अब इसके भागने की जगह नहीं बची है। मेरे मन को नित्य बनाए रखते प्रभु निज मन का यंत्र, करते उससे अपने मन की मनमोहन वे परम स्वतंत्र। रहा न कोई मुझ में करने वाला अब सुचि असुचि विचार, अंतर्द्वंद मिट गए सारे मिटे मोह के सभी विकार। एक लिखा कि हमने आपको जान लिया, नहीं भाई नहीं जान सकते। छाती से लगे रहो फिर भी नहीं जान पाओगे, छाती से लगोगे फिर भी नहीं जान पाओगे, वचन से लग जाओगे तो जान जाओगे, वाणी को पकड़ लो उसके अनुसार चल दो तो जान जाओगे, नहीं जान पाओगे। प्रभु के मन में निज को खोकर मन हो गया अमन मेरा,
उठा असत आशा तृष्णा का, ममता का सारा डेरा, अमना हो गया मन, कुछ नहीं चाहिए। जब बहुत बड़ी वस्तु मिल जाती है तो उसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। एक बार चित्त को लगाओ, तो एक बार प्रभु में लगाओ, फिर जब प्रभु तुम्हारे चित्त को स्वीकार कर लेंगे तो क्रीड़ा करते अब मन में स्वयं प्रीतम इच्छा अनुसार करते रहते नित्य उसमें, उससे वे अब स्वच्छंद विहार, अब मन रूपी भवन में हमारे प्रीतम स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। जितनी भी मलिनताएं थी, जितनी भी इच्छाएं थी, वो प्रभु से विमुख होने के कारण, और जब प्रभु पधारे मन में, सब अपने आप क्रियाएं वैसी हो रही। मेरा जो कुछ था सब ही पर हुआ, एक उनका अधिकार, वे ही अब सब कुछ बने, प्राण हृदय मन प्राणाधार। भगवत प्रेमी महात्मा के प्राण कौन? प्रभु। मन कौन? प्रभु। तो प्राणाधार कौन? प्रभु। हृदय कौन? प्रभु। स्वयं प्रभु बन जाते। रहे कहीं भी कैसा भी यह देह पांच भौतिक सविकार, सविकार, मैं उनमें वे मुझ में, वे मैं नित्य निरंतर एकाकार। ये भावदेह में पहुंचने की स्थिति। मेरे द्वारा बोल रहे हैं केवल मेरे श्री भगवान, मेरे द्वारा छेड़ रहे हैं वे मीठी मुरली की तान। मेरे जीवन में अब तो एकमात्र उनका ही स्थान, अतः उन्हीं का होता मुझ में क्रिया नित्य क्षुद्र महान। क्रिया क्षुद्र हो या महान हो, वे उन्हीं भगवान से हो रही। अब मैं मेरा कहीं अस्तित्व नहीं रह गया। इस स्थिति में भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है और भाव देह की प्राप्ति हो जाती है। तो कह रहे इस लोक में आराध्य देव से भिन्न कहीं भी जिसकी ममता नहीं है, उसके लिए कोई संसार नहीं है, उसके लिए कोई प्राणी नहीं है, यहां तक कि अपना भी अस्तित्व नहीं रह गया। देखो साधना को समझिए, अपना भी अस्तित्व नहीं रह गया, तब वो नित्य दिव्य रास लीला का रहस्य उसके हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ये माया मुग्ध मानव अपनी बुद्धि लड़ाकर रास को समझना चाहे तो कदापि नहीं। कौन अधिकारी है? बोले जिसका इस लोक में कोई भी नहीं है, अपनी ममता कहीं नहीं है, जगत में पूरे ना कोई प्राणी पदार्थ में, यहां तक कि अपना भी अस्तित्व खो गया, वो रास का अधिकारी। इसीलिए कई बच्चा के पेट, बच्चा बन जाओ, आचार्य शरणागत हो जाओ, स्थिति वो प्रदान कर देंगे। हृदय में जब तक थोड़ी भी वासना का अंधकार है, वो इस रास के ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकता है। जगत के विषयों से त्याग वैराग्य उपरति के अनंतर रसिक महापुरुष की विशिष्ट कृपा, तब वो रास रहस्य का ज्ञाता होता है। श्री श्यामा श्याम की किंचित कृपा से रहस्य प्रकाशित होता है। ये लोक लोक नहीं रह जाता, मृत्यु लोक नहीं रह जाता उसकी दृष्टि में, ये सब दिव्य वृंदावन हो जाता। कहीं भी हो रहे उसकी दृष्टि वृंदावन में ही रहती, उसका दिव्य रास लोक अलग अलौकिक उसके नेत्रों में छाया रहता है। हमारा हृदय तो वासना से ग्रस्त है, दिव्य लोक की बातों पर विश्वास ही नहीं है, पाप की तरफ ही आकर्षण है, यही सुख दिखाई दे रहा है, इस माइक जगत को ही सत्य मान रहे हैं। अरे अभी माइक जगत को त्याग करके योग माया के आवरण को भेद करके आगे बढ़ना। रास में जहां श्री श्यामा श्याम व्यवधान रहित अद्भुत रास रंग में मगन है, ये माया का आवरण और योग माया का आवरण हटे बिना वहां प्रवेश नहीं होता है। वहां का वस्त्र, वहां के शरीर, वहां के खेल सब व्यवधान रहित मायातीत योग मायातीत दिव्य प्रेममय है। वस्त्र भी प्रेम के, वस्त्र आभूषण भी प्रेममय। ये नित्य परिकर जो प्रिया प्रीतम का है, इसी के आश्रय से इस परिकर में प्रवेश होता है। ये जो सखियां आई, श्री स्वामी हरिदास महाराज, ललिता सखी जी, श्री हरिवंश महाप्रभु हित सजनी जी, ये जो नित्य परिकर है किशोरी किशोर का, इन्हीं की कृपा से इधर सोच बढ़ती नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। संभाव्यो विरंची नारद शिवो स्वयं भुआ दे नया, इतना आवरण माया का, इसी को भेद पाना बड़ा कठिन है। देखो उस दिन कह रहे थे काल के भी महाकाल जिनकी सेवा में रहते हैं, यहां लिखा है, जहां काल के भी महाकाल नित्य कालातीत प्रभु दैन्य भाव लिए हुए विराजमान है। दैन्य भाव, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, प्रीति की रीति रंगील हुई जाने। इस खेल में, प्रेम पथ में, रास रस में, माया की गोद में बैठ करके और इसको समझना चाहे असंभव। बिना ब्रजरज का सेवन किए, बिना ब्रजरज उपासक रसिकों का संग किए, हम सोच भी नहीं सकते कैसे रास का क्या स्वरूप है।
जब किसी रसिक महापुरुष का आलिंगन प्राप्त हो, आलिंगन का तात्पर्य तुरंत बाहरी भाव में आता है कि वो हमको गले से लगा ले, लेकिन यहां इस आलिंगन की बात नहीं कह रही, तदात्म की बात। आप में समा गए, कोई रसिक महापुरुष आप पर कृपा करे और हृदय से आपके हृदय का आलिंगन कर ले, और आप पूर्ण त्रिभुवन में काम विजयी हो जाएं। कोई त्रिभुवन में मृत्युलोक की सुंदरता, क्या देव गंधर्व लोक की भी सुंदरता, ब्रह्मलोक की भी सुंदरता आपको आकर्षित न कर पावे। इस कोटि का वैराग्य जहां यत किंचन मात्र ब्रह्मलोक तक का कोई भी भोग आकर्षण न पैदा कर पावे, वो इस मलिन माया को पार करके ठीक उस रास लीला परम धाम की तरफ जाने का अधिकारी होता है। कितनी ऊंचाई चाहिए, इसीलिए बच्चा बन जाओ। बहुत ऊंचे नहीं बन पाओगे, बच्चा बन जाओ। साधारण मानव समाज अपने धर्म में तो चल नहीं पा रहा, वर्णाश्रम धर्म की तो बात ही दूर हो गई, वैदिक सिद्धांतों तक तो पहुंच ही नहीं हो रही है। धर्म का जब तक पालन नहीं, तब तक पाप वासना भ्रष्ट के हुए कैसे कोई समझेगा प्रिया प्रीतम की बात। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं अपने लोग जो प्रिया प्रीतम की बात कथन ये सब महामहिम बातें ये सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आजकल श्रवण कथन का स्वरूप ही बदलता चला जा रहा है, एक उपहास, एक मनोरंजन, एक ऐसा। ये जो मायाकृत है, कैसे जानेंगे रास, कैसे जानेंगे भगवान की प्रेम विलास को। अरे भक्त तो धर्म राज्य, वैदिक सिद्धांत राज्य, यहां तक कि मोक्ष पदवी से ऊपर उठा हुआ प्रेम राज्य में जब पहुंचता तब यह दिखाई देता है रास क्या है, राधा कृष्ण का स्वरूप क्या है। भावलीला में मानवीय कर्म चेष्टा का प्रवेश ही नहीं है। यह मानव जगत आदर्श के शिखर तक मानव कर्म पहुंचते हैं, रासलीला में नहीं। यह रासलीला भावलीला है, यह भावदेह से होती है। जैसे ब्रज में जो रास हुई, जब भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजी तो सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंची, तो हर गोपी अपने पति के पास सोई हुई थी, जहां जो जैसी थी व्यवस्था में। शरीर से एक भी गोपी नहीं गई। पूज्य महाराज भाई जी महाराज कह रहे, गोपी अपने अपने पति पुत्रों के पास थी, मानव देह मानव के पास था, और भाव देह चिदानंद में दिव्य रूप से वो भगवान के समीप गई, रास में सम्मिलित हुई। ये स्थूल सूक्ष्म कारण देह नहीं थे, भाव देह चिदानंद में स्थिति गोपी की। चिन्मय देह भाव देह में दिव्य अलौकिकता होती, उसमें स्त्री पुरुष के चिन्ह ये सब भाव नहीं होते। इस माया देह को वहीं छोड़ दिया था अपने अपने घरों में, और सब भाव देह से पहुंची हुई थी। पूज्य भाई जी महाराज, आत्मा राम श्री कृष्ण का आलिंगन आत्मा से होता, देह से नहीं। वो आत्मदेह स्वरूपा गोपांगनाएं थी। इसलिए प्रभु को जो रास विलास में तो कहा स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब से खेलता है, अर्थात सब श्री कृष्णमयी चिदानंद देहधारी गोपियां थी, कोई लौकिक स्त्रियां नहीं थी। जब ब्रज रास को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो नवनिभृत निकुंज का रास ये भावुक जनों का विषय है, ये कल्पना का लोक नहीं है, ये परात्पर प्रेम का दिव्य लोक है। इसलिए हमारी प्रार्थना उन प्रेमी उपासकों से है कि ऐसे बहिर्मुख जनों का, ऐसे बहिर्मुख व्यवहार का, ऐसे बहिर्मुख वार्ता का त्याग करके अपने भाव को बचाते हुए बहुत ऊंचाई पर प्रभु ने घसीट लिया है प्रिया प्रीतम की उपासना। तो सिर्फ श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम की रूप, श्यामा श्याम की लीला, श्यामा श्याम के गुणों का गायन करते हुए संसार की लोक परलोक की कोई परवाह न करते हुए, किसी की समालोचना का यह विषय नहीं, ये अपने हृदय के भाव का विषय है। तो जैसा आचार्य गुरुदेव ने उपदेश किया वैसा हम आगे बढ़ते रहे। पूज्य श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, यदि आपको वृंदावन का वास मिल गया है, वृंदावन आने को मिल गया है, अब यहां आपको कोई कटुवचन बोलता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आपको पवित्र किया जाता है। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि हम प्राय बहुत महापुरुषों को देखें कि बहुत बुरा कष्ट भोगना पड़ता है संतों को, ऐसा क्यों? बड़े बड़े पापी हैं ऐसे, उनको कुछ नहीं कष्ट होता, और संत जो भजन कर रहे हैं उनको बहुत ही कष्ट होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, उसके दो कारण होते हैं। पहला तो इतने करुणा में होते हैं कि वो अपने जनों के आगामी प्रारब्ध को देख लिया और वो जान भी नहीं पाया, और प्रारब्ध को घसीट कर अपने शरीर पे डाल लिया और भोग लिया। इतना करुणा में हृदय होता है कि अनंत माताओं का हृदय भी उतना करुणा में नहीं होगा। कोई जान नहीं सकता इस बात को। वो देखा कि हमारे अमुक जन पर प्रारब्ध का आक्रमण होने वाला है, तो प्रारब्ध तो मिटाया नहीं जा सकता, भोगा जा सकता है, तो आओ हम भोगने के लिए तैयार हैं, और वो उनके प्रारब्ध को ले लेते हैं। दूसरा, अनंत जन्मों का हिसाब बराबर होना है, भगवत प्राप्ति होनी है। अब आखिरी जन्म है तो जो हिसाब है अनंत जन्मों का, पहाड़ का पहाड़ जमा था, छोटा छोटा भोग भोगते हुए, तो उनको लगता है कि जो संत महात्मा उनको बहुत कष्ट है। बिल्कुल कष्ट नहीं है, केवल प्रारब्ध भोग की लीला। वो दो प्रकार की, एक करुणा करके अपने जनों के प्रारब्ध को ले लेना, एक दूसरा अपने अनंत जन्मों के प्रारब्ध को भोग कर पवित्र होकर भगवान के धाम जाना। दूसरा जो पापात्मा जन है, उनके जो
वर्तमान के पाप हैं और पूर्व के पुण्य उनके काम कर रहे हैं, इसलिए उनको कष्ट नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब पूर्व का पुण्य समाप्त हो जाएगा, वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगे, तब उनकी दुर्गति हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हम धाम में या नाम जपने में या भक्ति में चलते हैं तो लोग हमारा उपहास करते हैं, लोग हमें कटु वचन बोलते हैं, उनको द्वेष होता है भक्तों से, वो निंदा करते हैं। तो दुर्वाच्यानि सहस्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो, करोड़ों प्रकार से कोई हमें दुर्वचन कहे तो भी हमको चुप रहना है। क्यों चुप रहना? हमें अपना काम बनाना है। वो दुर्वचन बोलेगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय में जलन होगी ना तो हमारा हृदय पवित्र होगा। हृदय भगवान के लिए सुंदर महल है, सुंदर निकुंज है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बस है। बहुत कूड़ा करकट जमा कर लिया गलती करके, उसका नाश होगा। दुर्वाच्यानि सहस्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो, नीच पुरुष द्वारा करोड़ करोड़ प्रकार से तुम्हें कष्ट दिया जाए, गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो हृदय को जला रहा है। ए सह जाना, पलट कर जवाब मत देना, बहुत जल्दी तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा और तुम सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे, और वो जो बोल रहा है वो दुखी हो जाएगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, तुम चुप रहो, मत बोलो। भक्ष्याच्छादनवास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशा, हो सकता है कि तुम्हें भोजन आदि की व्यवस्था हो, वास की सही व्यवस्था न हो, गर्मी सर्दी आदि सहनी पड़ रही, चुपचाप सह लो, थोड़े दिन का जीवन है, भगवत प्राप्ति करनी है। धाम में ऐसी निष्ठा से रहो, भोजन भी नहीं मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा, गालियां मिलेंगी, तो भी हम धाम को नहीं छोड़ेंगे। कामाद्य रति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यंतिकम, अब इतने बड़े भजनानंदी तो नहीं है कि हम काम विजयी हों, तो ये काम आदि दोष हमारे हृदय को जलाएंगे, पीड़ा देंगे, पर हम किसी से कहेंगे नहीं, कोई चेष्टा नहीं करेंगे, सह जाएंगे। वैकल्य मात्यंतिकम, भारी विकलता होने पर भी हम किसी से नहीं कहेंगे, हम कोई चेष्टा नहीं करेंगे, हम सह जाएंगे। ये शुद्धा विवसंति के लिए विपने कृष्णस्य तेभ्यो नमः, जो ऐसे श्री राधा और कृष्ण के खेल विलास युक्त महल वृंदावन में वास करते, सब कुछ सहते हुए श्रीपाद कहते मैं उनको नमस्कार करता हूं। दोषान्न स्थिर जंगमेषु कलयन कस्यापिनो द्वेजयन, तुम्हें उद्विग्न करेंगे यहां लोग, तुम्हें परेशान कर सकते हैं, पर तुम उनकी निंदा मत करना, उद्विग्न मत होना, उनकी निंदा मत करना, अपने आप को बचा के निकल जाना। ये मानो परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है ये बात। दोषान न स्थिर जंगमेषु, यहां किसी भी जड़ चैतन्य में दोष दर्शन न होने पावे। यद्यपि तुम्हें उद्वेग प्रदान करेंगे, भगवत पार्षद हैं, प्रेरित होकर आएंगे, तुम्हें ऐसे वचन बोलेंगे, ऐसी चेष्टा करेंगे, ऐसे उद्वेग प्रदान करेंगे, पर तुम उद्वेग मत कर। किंचित दयत्न लब्ध मित्र भुक चित्ते बिना स्त्रीक्षणा, यदि तुम्हें कवल दो कवल ही भोजन मिल जाए तो उसी को खा करके दिन व्यतीत कर लो। अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य अभ्यास में। ये भगवत प्राप्ति जब लक्ष्य हो जाएगी तभी सह सकते हो, अन्यथा नहीं सह पाओगे। अगर कवल दो कवल भी भोजन मिल जाए तो उधर में डाल लिया, पूरा दिन व्यतीत। कवल दो कवल तो बहुत होता है, 3-4 दिन में कभी ऐसे गुड़ मिल जाता था ना गंगा किनारे, गुड़, तो गुड़ पाके एक कमंडल जब गंगा जल पीते थे तो ऐसे भगवान की तरफ, कितने कृपालु भगवान हो, ऐसे एकांत में भी आप हमारी उदर पोषण को देते हो। आज तुम 3 बार पाते हो, एक बार भी भगवान हृदय से जय नहीं बोलते होगे, हृदय से जय नहीं बोलते होगे कि आहा कितने कृपालु प्रभु आप हो, आप कितना प्यार करते हो। कभी रोते हो प्रभु के प्रति, कितना प्यार है प्रभु का, हर व्यवस्था है, लेकिन कभी एकांत में जय जयकार हृदय से नहीं कर। ये आपकी कितनी अपार कृपा है नाथ हम पर। और कह रहे मितभुक चित्ते पिन क्षणा, एक क्षण के लिए भी वृत्ति काम भोग के लिए किसी माता बहन की तरफ गंदी भावना से न जाने पावे। धाम में वास करते हो, ऐसी गलती ना होने पावे। श्री राधा मुरली धरोज्वल यशहा शरणवन गृणन संस्मरन यो वृंदावन मावसेन मधुर धीर धन्याय तस्मै नमः। जो हर समय राधा मुरलीधर का निरंतर नाम जप करता है, यशोगान करता है, किसी माता बहन की तरफ काम भाव से एक क्षण भी नहीं देखता है, थोड़ा कवल दो कवल मिल जाए उसी से काम चला लेता है, रात दिन भजन में है पर लोग उसे गाली देते हैं, लोग उसको दुर्वचन बोलते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता, सह जाता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं धन्याय तस्मै नमः, वो धन्य हो गया, मैं उसे नमस्कार करता हूं। ऐसा हमारा जीवन श्रीधाम वृंदावन के प्रति समर्पित हो, निरंतर नाम जप करें, और जो भाव में झांके आ रहे उसे कल्पना मत मानो, बहुत रोमांचित हो कि प्रभु पधारे, प्रियालाल हमारे ध्यान में आ रहे। और जैसा तुम्हारा गाढ़ ध्यान होता जाए, किसी से कभी कहना मत कि स्वप्न में भगवान आए हैं या हमारे ध्यान में भगवान आए हैं, आज तो हमने ऐसा अनुभव किया, वैसे कुछ मत बोलो। परमार्थ की अनुभूतियां छुपाने से आगे बढ़ती हैं, अगर हम जरा भी बोल दिए तो उसी दिन से बंद हो जाएंगी। इसलिए सावधान रहो, खूब नाम जप करो, अपने भाव की बातें किसी को बताओ मत, और किसी के द्वारा आपके प्रति जो दुर्वचन है, अपमान। कुछ लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि प्रेत सताता नहीं है, तो क्या प्रेत योनि नहीं है? क्या है? योनियां हैं, पर ये उनके लिए है जिनका कर्म भोग उपस्थित हो गया है। जैसे सृष्टि में सांप है पर सबको काट लेगा क्या? उसी को काटेगा जिसका संस्कार है, कर्म भोग है। ऐसे ही हर योनियां हैं,
कोई हमें कष्ट तभी देगा जब हमारा प्रारब्ध कर्म आ जाएगा भोगने के लिए। उसको सहन करने की सामर्थ्य या मिटाने की सामर्थ्य भगवान नाम में है। विश्वास कीजिए, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हर्ष हरि नाम जपत जय। जिसके मुख में नाम चलता रहता है, जो अशुभ प्रारब्ध है वो भी बहुत क्षीण होकर प्राप्त होता है। जैसे हमने कई बार सत्संग में सुनाया कि काशी में एक बहुत नाम जापक युगल उपासक रहते थे। पूज्य श्री मथुरा दास जी के श्रीमुख से सुना, वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे, समय ही नहीं था। जो उपासक एकांतिक भजनानंदी है उसको समय नहीं होता अपने ठाकुर सेवा अपनी दिनचर्या, तो उनको कभी ऐसा महसूस भी नहीं होता कि हम प्रभु से अलग है, क्योंकि प्रभु के नाम रूप लीला धाम में हर समय चित्त जुड़ा रहता है। तो काशी विश्वनाथ जी की जो सेवा के प्रधान थे वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उनके मन में एक जलन हुई कि ये काशी में रहकर विश्वेश्वर विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं आते और बड़े वैष्णव हैं, भगत हैं। तो वो समय के अनुसार तत्काल विचार करते थे। तो विचार किया उनके जीवन के विषय में, तो लिखा था कि परसों म्लेच्छ सेना आएगी और उनका सर्वनाश कर देगी। तो उनका हाँ, विश्वनाथ जी के दर्शन न करने से अशुभों का नाश नहीं होता, जरूर इनको अशुभ भोगना पड़ेगा। और वो नाम जापक थे, उनका प्रारब्ध था। उन्होंने ज्योतिष के द्वारा विचारा और परसों गए। जब वहां गए तो पूछा कि भगत जी कहां? बोले स्नान कर रहे हैं। बोले मध्याह्न में स्नान? बोले ये तो पता नहीं, पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करके आए तो उन्होंने कहा मेरी ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं हुई, भगवान विश्वनाथ जी के वरदान से मुझे ज्योतिष का ज्ञान है। और 12 बजे आपके पास म्लेच्छ सेना आनी चाहिए थी आज, और वो आपका विनाश करने, तो वो आई नहीं, इसका मतलब मेरी ज्योतिष झूठी हो गई। बोले नहीं, आपकी ज्योतिष झूठी नहीं हुई, म्लेच्छ सेना आई थी। बोले यहां तो सब यथावत है। बोले प्रगट में नहीं आई, मैं जब भोग पधराकर प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहा था भोग का, उसी समय म्लेच्छ सेना मेरे ध्यान में आई और सब कुछ विनाश किया। फिर मेरा ध्यान टूटा तो हमने सोचा चलो प्रगट में न सही भाव में तो आए, तो इसीलिए स्नान करने गए थे, अब भोग उसारेंगे ठाकुर जी का। ये है ठाकुर सेवा और नाम जप का प्रभाव कि अशुभों को भाव में मिटा दिया, स्वप्न में मिटा दिया, या थोड़ा बड़ा कष्ट देके मिटा दिया। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान, भीषण अशुभ भाग्य का विधान नाम जप से मिट जाता है। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान, जैसा सुख चाहिए तुम्हें, जो सुख चाहिए तुम्हें वो तुम्हें प्राप्त होगा, केवल नाम जब बढ़ाओ। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जैसे बाजार में आप जो चीज चाहो ले सकते हो, पर आपके पास रुपया होना चाहिए। ऐसे ही त्रिभुवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास भजन बल होना चाहिए, नाम बल होना। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान, नाम टेरत टरत दारुण विपत्ति शोक महान साधन, नाम सम नहीं आन। नाम के बराबर कोई साधना नहीं। जो मानो हर समय नाम रटता रहता है तो मन के इच्छा के अनुसार उसको भोगों की प्राप्ति हो जाती है। भोगों की प्राप्ति ना चाहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है, भगवत साक्षात्कार भी ना चाहे तो अद्भुत प्रेम प्रकट हो जाता है। नाम का प्रभाव। नाम टेरत टरत दारुण विपत्ति शोक महान। कोई कितनी भी विपत्ति शोक में हो, खूब नाम जप करो, देखो हर विपत्ति कोहरे की तरह नष्ट हो जाएगी। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा सब विध्वंस हो जाता है, ऐसे नाम का जब प्रकाश उदय होगा हर दुख विपत्ति नष्ट हो जाएगी। आरत करी नर नारी ध्रुव सब रहे सुचि सहिदान, नाम के परताप तेजल पर तरे पाषाण। जिसने आर्त भाव से नाम जप किया हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो चाहे वृद्ध हो, ध्रुव माने परम सत्य, सब परम पवित्र हो गए और निहाल हो गए। जो भगवान नाम जप किए सब आनंद मस्त हो गए। अरे नाम ले लेकर के जब नल नील ऐसे पत्थर रखते थे तो वो डूबे नहीं। नाम का प्रभाव, नाम मुख से लेकर के रखते थे। ऐसा कोई ना समझे कि पाषाण पे नाम लिख करके रखते, नाम उच्चारण करते जय श्री राम, और पत्थर रख दिया तो तरा नहीं, क्योंकि मुनि का आशीर्वाद और नाम का प्रताप। नाम बल सागर उलांघ्यो सहज ही हनुमान। हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जय श्री राम पूरे समुद्र को लांघ गए। ये समुद्र से भी बढ़कर भव समुद्र है। अगर ठीक से नाम जप करो तो लांघना ही नहीं पड़ेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जितना जपोगे तो उसका प्रभाव होगा कि बहुत समुद्र सूख जाएगा, संसार से पार होना ही नहीं पड़ेगा, संपूर्ण संसार भगवत स्वरूप है ऐसा अनुभव में आ जाएगा। नाम बल संभव सकल जे कछु असंभव जान, नाम
देखो, बस मन लगाने के बाद एक बात मान जाओ, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। नाम का अपार प्रताप। 18-20 साल से किडनी फेल है, चल रहे हैं, जीवन चल रहा, जो दिनचर्या चाहिए वो दिनचर्या चल रही। असंभव, ये असंभव जो संभव शब्द में बदलता है वो नाम से केवल बदलता है। सच्ची मानिए, नाम बल संभव सकल जे, कछु असंभव जान। जो असंभव लगता है कैसा नहीं हो सकता, वो साफ संभव नाम बल से। अभी कैसे तुम्हें एक एक पल की घटना बताएं, जिस समय जो सेवा है उसी समय एक अपार बल आता है और सेवा करवा के चला जाता है। धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान, पाप पुण्य प्रजारि बेहित प्रबल पावक खान। होत छिन महाछार निकसत नाम जान अजान, नाम की महिमा अमित को सकै करी गुणगान। राम ते बड़ नाम जेहि बल बिकत श्री भगवान। भगवान को खरीद सकते हो नाम जप से, बिकत श्री भगवान। नाम की महिमा अमित को सकै करी गुणगान, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई। धन्य है वो उपासक जिसने प्रधानता नाम जप के लिए। तुम्हारा जीवन इस समय बिल्कुल तेजोमय होना चाहिए। अग्नि स्वरूप, तुम ब्रह्मचारी हो, बैरागी हो, भगवान नाम जाप में तुम कहां हैं? भजन में बैठे, अच्छा, हृदय शीतल हो जाए। 2-3 घंटे आराम कर लिया, इसके बाद भजन में लगे, निरंतर भजन में लगे। धन्य, उनके आगे लगे, धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान। ये आदत पड़ गई है नाम जपने का, नाम कमाने का एक स्वभाव बन गया है। अधिक से अधिक जप करके नाम जप करना, उनके पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी बंधन है, शुभ अशुभ दोनों बंधन है, दोनों को नाश कर देता है नाम रूपी अग्नि, और भगवत साक्षात्कार करा देता है। जो उपासक इस रहस्य को समझ गया वो इस कलिकाल में बहुत जल्दी भाव की प्राप्ति कर लेता है। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। जैसे मछली जल में ही आनंद मनाती है, ऐसे मन पाप में ही आनंद मनाता है। कलयुग में, कलयुग का प्रभाव है, मन पाप चिंतन करता है, पाप करके आनंद मनाना चाहता है। अगर इससे निकलना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये कलिकाल नाना प्रकार की दुर्वासनाओं को प्रकट करके साधक को फंसा लेता है, उसको जिसका निरंतर नाम नहीं चल रहा। यदि नाम चल रहा है तो लोक में माता पिता की तरह पोषण और दुलार नाम करता है, और परलोक में अभिमत दाता, जो चाह की है, जो भावना की है, वैसी तुम्हें प्राप्ति होगी। प्रकट में भाव के संबंध में एक बड़ा रहस्य प्रसंग है कि उपासक जब नाम जप करता है और अपने आराध्य देव के प्रति भाव करता है तो भाव की झांकी आती है। यहां कहते हैं उसे कल्पना मत मानो, उसे कल्पना मत मानो, प्रभु आपके भाव में पधारे हैं। जितना आप भाव नाम के द्वारा प्रकट कर पाए हैं, ये भाव नाम के द्वारा होता है, ये कोई कल्पना नहीं होता। नाम जापक में ही भाव का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप श्यामा श्याम, तो आपके सामने जो श्यामा श्याम का रूप प्रकाशित हुआ, जितना आपने भजन किया है उसी के अनुसार रूप प्रकाशित होगा। और आपका यदि भजन निरंतर चल रहा है और भाव गाढ़ है तो साक्षात श्यामा श्याम आपके सामने दिखाई देंगे। भाव का तात्पर्य है चिंतन। भावना करते करते रूप का सामने प्रादुर्भाव हो जाना। नाम जप करते करते भाव, और भावना करते करते रूप का प्रादुर्भाव। मनोवृत्ति भावुकता में इतनी डूब जाए कि आपका ध्यान साक्षात दिखाई देने लगे कि मेरे प्रिया प्रीतम है। नाम का यह प्रभाव। ये विवेकहीन जो लोग कहते हैं मैंने भगवत साक्षात्कार कर लिया है, ये उनकी बातें नहीं, प्रपंच वाली बातें नहीं। यहां ठीक सत्य बात को समझो। भाव अंतस्थल में ऐसा द्रवीभूत हुआ कि आराध्य देव का रूप झलकने लगा। ये नाम जापक सदाचरण करने वाले भावुक उपासक की बात बताई जा रही है, जहां भक्ति की दृष्टि सर्वत्र से हटकर केवल अपने इष्ट देव में है, जहां केवल भगवत वार्ता, भगवत चिंतन, भगवत प्रभाव, भगवत रूप। ये कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं, वहां सर्वथा यथार्थ में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप देखो, जितना भजन करते हो आप देखो, अभी भावना करके आपके प्रभु वैसे दिखाई देने लगेंगे। अगर नहीं दिखाई देते
नहीं भावना बन रही तो अभी नाम जप और बढ़ाइए। नहीं, आपके सामने वैसे ही खड़े, आप देखो आपके भाव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो हैं, हर समय आपके पास है। अगर भाव में नहीं आ रहे तो नाम जप और बढ़ाइए, अभी नाम जप रंग नहीं लाया है। भावना जिस रूप की होती है उसे शास्त्रीय भाषा में ध्यान कहा जाता है। ये तभी परिपक्व माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको ध्यान में, भावना में अपने प्रभु को बोलते हुए दिखाई देगा। शब्द प्रभु आपका स्पर्श कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा स्पर्श दिखाई देगा जैसे कोई प्रगट में स्पर्श करता है। रस, परमानंद स्वरूप प्रभु का रसास्वादन हो रहा है, और गंध, प्रभु के श्री अंग की गंध उसको अनुभव में, सुगंध, अद्भुत सुगंध। इस ध्यान में ये भावुकता नहीं है, वो स्पर्श कर सकता है प्रभु के चरणारविंद प्रगट में, वो निरख सकता है प्रभु को, वो प्रभु का आलिंगन कर सकता है, वो प्रभु से संभाषण कर सकता है। यही बात कपिल भगवान ने कही श्रीमद् भागवत में कि मेरा जो अनन्य भक्त है वो मेरे को केवल देख ही नहीं, मेरे से संभाषण कर सकता है, मेरे से बातचीत कर सकता है। प्रभु का स्पर्श करके दिव्य पुलकावली, प्रभु के श्री अंग की दिव्य सौरभ हो, उसको गंध आ रही, सुगंध आ रही, वो प्रभु का स्पर्श कर रहा है, प्रभु उनका स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु से संभाषण कर रहा है, प्रभु उत्तर दे रहे हैं। ऐसा गाढ़ भाव में होता है। वो भावुक उपासक अपने आराध्य देव के चरण स्पर्श कर रहा है, आराध्य देव उसके मस्तक पर हाथ रख रहे हैं। ये सारी बातें परम सत्य, ऐसा नहीं कि केवल भावना है, केवल पूरी कल्पना है, पर ये उन उपासकों की होती है जिनका भाव परिपक्व हो गया है, भाव सिद्ध हो गया है। वो मनोराज्य में नहीं विचरण करते, ये उनका मनोराज्य नहीं है, इनका भाव राज्य है। प्रभु उनसे जब शब्द कहते हैं तो उनकी श्रवणेंद्रिय शब्द सुनती है, नेत्र रूप देखते हैं, आंखें मुदी हुई है पर नेत्रेंद्रिय रूप देख रही है, घ्राणेंद्रिय सुगंध ले रही है, रसेंद्रिय रस का आस्वादन कर रही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका स्पष्ट अनुभव भाव में डूबे हुए महाभागवत को होता है। यह साधारण स्थिति नहीं है, ये बड़ी ऊंची स्थिति है भाव देश की। ये कल्याण स्वरूप उपासक जो हो चुका है उसकी स्थिति है, पर इसको बहुत ऊंची स्थिति मान के छोड़ नहीं देना है। अपने गौर से देखो, अपने आराध्य देव झलक रहे हैं कि नहीं? वो है वैसे ही प्रिया, वैसे ही लालजू, जैसा आप संबंध सबसे हटा पाए हैं, जितना नाम जप, जितना गाढ़ भाव, उतना ही आपको अनुभव हो रहा है। देखो भला दिखाई दे रहे हैं कुछ तो, जितना आप नाम जप कर रहे हैं भाव में तो आ ही रहे हैं, नहीं आ रहे? भाव में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अगर अंधेरा दिखाई दे रहा है तो अभी नाम का प्रकाश नहीं हुआ। खूब नाम जप करो, जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं रह गया, गाड़ी आने वाली है, बस भागना है, यहां से भागना है। कुछ समेट नहीं पाओगे, जल्दी समेट लो मन और इंद्रियों को और लगा दो नाम पे, और भाव की प्राप्ति करके भाव देश से अपने देश में जाना है, अपने प्रिया प्रीतम के पास जाना। मान लो ये सब अज्ञानियों की बात ना सुनो। अरे हमने उपासना की, भक्ति की, हमारे अमुक मर गए, अमुक क्या तुम भी मरोगे, सब मरेंगे। यहाँ जाना है, या आयो कमाने के लिए, भाव बनाने के लिए, भजन एकत्रित करने के लिए। जिसकी समझ में ना आए, आप तो सत्संगी हैं, आप तो बड़े कृपा पात्र हैं, आप तो समझ लीजिए, जाना है, तैयारी कर लो। जितना भाव है उतना ही आपकी ऊंचाई है। तार्किक लोगों से बचिए। अरे कोई ध्यान है, कोई प्रभु है, ये तो तुम्हारी कल्पना है। नहीं, यहां कह रहे आपको जितना अनुभव में आ रहा है वो प्रभु हैं। पक्का विश्वास करो, प्रभु आए हैं आपके ध्यान में। गाढ़ भाव का ये था, हम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्य, हम पुलकित हो जाओगे कि हाँ प्रियाजू आ गई, देखो हमारे ध्यान में लालजू आए। लालजू प्रियाजू कैसे गलभैया दी हुई, कितना सुंदर निकुंज है, कितना सुंदर लता भवन, सुंदर पुष्प के पावड़े बिछे हुए हैं, पराग की गद्दी लगी हुई, उस पे युगल सरकार कैसे विराजमान है। ये भाव में देखो, अधरों पर बंशी है, गलभैया दिए हुए युगल सरकार, प्रियाजू लालजू की तरफ देख रहे, लालजू प्रियाजू की तरफ देख रहे, और बंशी से नाम गुणगान कर रहे प्रियाजू का। किसी को कभी प्रमाणित करने की कोशिश मत करो कि आपका भाव बन गया। अविश्वासी से कभी ये वार्ता भी मत करो, नहीं तुम्हारे भाव में ठेस पहुंच जाएगी। ये साक्षात भगवत दर्शन है, साक्षात भगवत दर्शन। इसी से गाढ़ अवस्था में बस बात बन जाती है, यही गाढ़ अवस्था। श्रद्धा विश्वास करो, साधन का मूल मंत्र है श्रद्धा और विश्वास। जो नाम जप कर रहे हो, जो भावना में प्रभु आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके, विश्वास करो आ रहे हैं। शांत तो बैठे, कोई हरकत बाहर नहीं दिखाई दे रही, और अंदर मंत्र चल रहा है, नाम जप चल रहा है। इसे मानस जप कहते हैं। सुना है श्वास के द्वारा नाम जप करने से जल्दी लाभ प्राप्त होता है। हाँ, श्वासा श्वासा नाम जप है, दुविधा रहा न कोई भी श्वास खाली न जाए, उसमें नाम जप करे तो दुविधा अर्थात भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखो, हर श्वास के आने जाने में श्वास के साथ नाम उच्चारण करो।
अगर ऐसा नहीं बनता तो उपांशु के साथ श्वास जोड़ो, जिह्वा हिलाओ, नाम या मंत्र जप करो ओंठ बंद करके और श्वास के साथ। आरंभ में माला काउंटर जो आपको सुविधा पड़े वो ले लो और श्वास श्वास कई कई नाम कई कई मंत्र ऊपर खींचने पर छोड़ने पर श्वास प्रश्वास में जप करें। धीरे धीरे मन लगने लगता है, क्योंकि बिना मन के छूट जाएगा श्वास, श्वास की गणना छूट जाएगी। हर श्वास में नाम जप करना है। स्मरण क्या है? स्मरण युक्त जप किसे कहते हैं? स्मरण केवल मन की वृत्ति से होता है। जिस जप में नाम लिखा जाता है, नाम साक्षात दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसे स्मरण कहते हैं। पूरी स्मृति में नाम या मंत्र विराजमान है, आप उसी में डूब कर जप कर रहे हैं। ये केवल मानसिक होता है, ये न वाचिक होता है न उपांश होता है, ये होता ही मानसिक है। इसलिए प्राय इस पर ज्यादा देर साधक टिक नहीं पाते। नाम मंत्र चल रहा है, बार बार उसी की आवृत्ति लिख रहे हैं, बार बार उसी को सुन रहे हैं, लेकिन जिह्वा नहीं चल रही, कोई चेष्टा नहीं हो रही, अंदर ही हो रहा है। इसे जप स्मरण युक्त कहते हैं, स्मरण जप कहते हैं। ये मानस मूर्ति पूजा की भांति नामोक्षरों की भावना मन में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे श्री राधा वल्लभ लाल जी की रूप माधुरी सामने है, उनके मस्तक पर लिख रहे हैं मंत्र, उनकी छाती पे लिख रहे हैं, उनकी बाजुओं पे लिख रहे हैं, उनके चरणों में लिख रहे हैं। बार बार जहां मन आया पूरे श्रीअंग का दर्शन करते हुए वहीं बार बार मंत्र लिख रहे हैं, बार बार नाम लिख रहे हैं। मानस मूर्ति की पूजा की भांति आपको लाभ देगा। क्या नाम अक्षरों की आवृत्ति का और कोई उपाय है? हाँ, मन की रुचि के अनुसार आप आकाश में कर सकते हो, आप हृदय में अपने कर सकते हो, आप अपने मस्तक पे कर सकते हो। मस्तक पे बार बार लिख रहे हैं अपने अंदर ही से, या आप अपने हृदय में लिख रहे हैं, या सामने बाहर लिख रहे हैं, जैसे आपकी रुचि बने। या आप नाम के पूरे गहने पहना दीजिए ठाकुर जी को। चरणों में नूपुर तो नूपुर की जगह नाम मंत्र, बाजुओं में बाजूबंद तो बाजूबंद की जगह नाम मंत्र, कुंडल की जगह नाम मंत्र, तिलक की जगह नाम मंत्र हम बार बार लिख रहे हैं। ऐसे जैसे भी बने, अंदर से लिखते हुए नाम का स्मरण करना बहुत जोर का लाभ प्रदान करता है। नाम जप, नाम स्मरण, नाम कीर्तन। नाम कीर्तन में गगन भेदी स्वर होना चाहिए। उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से कीर्तन होना चाहिए। जितना उच्च स्वर से होगा उतना ही कीर्तन लाभ देगा। कीर्तन कितने प्रकार के होते हैं? अकेले भी ताली बजाते हुए भगवान नाम कीर्तन होता है। आर्त भाव से अकेले पुकारते हुए ताली बजा रहे भगवान के नाम का कीर्तन, या कई लोग मिलकर के भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं। मृदंग है, मंजीर है, ढप आदि वाद्य बजाते हुए कई लोग मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन, गुण कीर्तन। संकीर्तन का क्या प्रभाव है? जहां तक नाम पहुंचेगा वहां तक निष्पाप कर देगा। जिनके कानों में, पशु पक्षी जिनके भी कानों में नाम ध्वनि गुण ध्वनि पहुंची, गुण ध्वनि चतुरासी जी, जैसे आप चतुरासी जी गायन करते हैं, ये गुण ध्वनि है, महिमा ध्वनि है। नाम ध्वनि, नाम कीर्तन, राधा राधा राधा, ये जहां तक जिसके कानों में पहुंचेगी, पशु पक्षी चिड़िया सबके पाप को नष्ट कर देती है। इसीलिए इसे उच्च स्वर में गाया जाता है नाम कीर्तन। यहां तक कि जड़ वृक्ष भी पवित्र हो जाते हैं, वो जगह पवित्र हो जाती है जहां नाम कीर्तन होता है। ये तो हम समझ गए। अब हर समय नाम जप कैसे हो? भगवान के नाम में महत्व बुद्धि होने से, अपनी भूल पर पश्चाताप होने पर, मैं क्यों भूल गया इतने सेकंड नाम, और बार बार नाम की आवृत्ति अभ्यास करने से, अभ्यास की कमी के कारण, महत्व बुद्धि ना होने के कारण, भूल जाने पर पश्चाताप ना होने के कारण आपका भजन छूटता है। पूर्ण विश्वास करो, इसी नाम से सब कुछ हो जाएगा। नाम में रुचि हो जाए, नाम में प्रेम हो जाए, यही हमारी साधना की पूर्णता है। विश्वास और प्रेम ही भजन है। भजन क्या है? विश्वास और प्रेम। नाम में रुचि और विश्वास है कि इसी नाम जप से सब कुछ हो जाएगा। नाम में ही विश्वास और नाम में ही रुचि, इसे ही भजन कहते हैं। और भजन करते हुए भी यदि भजन में रुचि नहीं हो रही तो 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है, उससे बचना चाहिए। 10 नामापराध हैं, इनको कहीं लिखकर टांग दीजिए, जिससे हर साधक एक बार दृष्टि तो पड़ी जाए बड़े बड़े अक्षरों में। पहला, संत पुरुषों की निंदा। ये बड़े बड़ों से बन जाता है, जिनको अपनी साधना का गर्व होता है उनसे जरूर बन जाता है अपराध। वो दूसरे को लघु समझते हैं, हेय समझते हैं,
और जहां साधना इस बात की है कि सबको अपना भगवान मानना है, वासुदेवा सर्वम, सबको भगवान मानना है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरा भगवान है। लेकिन अपराध तभी बनता है जब अपने को बड़ा भजनानंदी, बड़ा साधक, बड़ा तपस्वी, बड़ा संत मान लेते हैं, तो फिर अपराध बनने लगता है। या हम किसी संत में दोष दर्शन करते हैं तो अपराध बनने लगता है। देखो, एक संतों की स्थिति होती है, कुछ स्थितियां ऐसी संतों की होती है जिनको देखकर आपको लगेगा ये पूरे संसारी हैं, लेकिन वो संसारी नहीं, वो बड़े भागवतिक हैं। हम बाहरी स्थितियों से नहीं समझ सकते हैं। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज दिगंबर रहते, गंगा जी के किनारे 12 महीना कष्ट सहते। और जब वहां खेत करने वाले जो तरबूज की खेती, सब्जी की खेती गंगा किनारे करते हैं, वो जब आते तो उनके पीछे लग जाते, कहते सुनो थोड़ी तमाकू दे दो, थोड़ी तमाकू दे दो। जहां धर्म सम्राट कर पाते जी साष्टांग दंडवत जिनको करते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भगवान मान के आराधना करते थे, वो महापुरुष वो कहते हैं स्वामी जी तुम रोज मांगते हो, हम गरीब आदमी कहां से तुम्हें दें? अरे बोले थोड़ी दे दो यार। अब आप कैसे पहचानोगे कि किस कोटि का महापुरुष है? अगर आप उनकी इस चेष्टा को देखेंगे तो आपकी अश्रद्धा ना हो जाएगी? यार तमाकू, थोड़ी तमाकू के लिए इनके पीछे ढूंढ। और ऐसे महापुरुष के बड़े बड़े महापुरुष साक्षात चरणों में लौटते। संतों की बाहरी चेष्टाएं कुछ ऐसी हो सकती हैं जो हमारी समझ के परे हों, तो उन्हें केवल नमस्कार करें। पहला नाम अपराध है संतों की निंदा करना, सत्पुरुषों की निंदा करना। ये नियम ले ले, हमें किसी संत की निंदा नहीं करनी। और संत चाहे 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो, चाहे आज दीक्षा लिया हो, शालिग्राम भगवान चाहे 100 वर्ष से सेवित हो, चाहे अभी भी विराजमान हो, वो बराबर होते हैं। जब पारस ने स्पर्श कर दिया तो चाहे 100 वर्ष पुराना सोना हो, चाहे अभी का सोना हो, वो तो सोना सोना ही है। ऐसे ही संत संत है, कभी किसी साधक के प्रति भावना नहीं तो कल कछोरा है। नहीं, वैसे भी सब में भगवान विराजमान है, संपूर्णतया भगवान ही सब, वासुदेवा सर्वम ही। तो फिर संत वेश है तो हमें नमन करना चाहिए, हमारे नेत्र सबको नमन करे। अगर किसी को छोटा मानते हैं तो दोष दर्शन हो जाएगा। सब में भगवान है। तृणादपि सुनीचेन तरोरि शेषमणा। नाम जापक, नाम कीर्तन करने वाला कैसा होना चाहिए? तृणादपि सुनीचेन। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा भाव नहीं तो निंदा किसी न किसी की करेगा और नामापराध, नाम में रुचि नहीं होने देगा, नाम जपने में बाधा पहुंचा देगा। इससे सबसे पहला है संत अपराध, भक्त अपराध। भक्तों की निंदा, संतों की अवहेलना ऐसा है कि बड़े से बड़े तप को एक क्षण में नष्ट कर दे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डायरेक्ट होए। एक क्षण में बहुत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, एक जन्म की कौन बात कहे। इसलिए डरो, भक्तन के अपराध से डरपत रहो। ध्रुवदास जी ने कहा शांत, कोई आके गाली दे जाए, 1-2 थप्पड़ भी मार जाए तो राधे राधे। हमारे भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे भगवान आकर के हम पर कृपा कर रहे हैं, यही भाव रखो। तृणादपि सुनीचेन। मैं भी तो संत हूं? नहीं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, और सब संत हैं, सब भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा मानने वाले से कभी अपराध ही नहीं बनता। अपराध बनता है जब गुणाभिमान होता है, अपने में गुणाभिमान होता है, तब दूसरों में दोष दर्शन होता है। इसलिए यदि नाम में निरंतर प्रगति, उन्नति, रुचि निरंतर जपने की प्राप्त करनी है, वे 10 नामा अपराध से बच जाए। पहला नामा अपराध संत पुरुषों की निंदा। इससे ये बहुत खतरनाक है। विश्व में हर अपराध क्षमा करने के उपाय हैं, लेकिन वैष्णव द्रोह, संत निंदा, भक्त निंदा का उपाय नहीं। भूत वज्र की लीक, इसे वही भक्त क्षमा कर दे तो बात अलग है जिससे आप अपराध किए हो, अन्यथा भगवान भी क्षमा नहीं करते। जब दुर्वासा जी भगवान के पास गए तो श्री भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्रो इव द्विज। मैं परतंत्र हूं, ये सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अगर इसके ताप से मुक्त होना चाहते हो तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जाकर। ऐसा ही करना पड़ा दुर्वासा जी को। इसलिए काहे को व्यर्थ में विपत्ति मोल में ले, काहे को पाप की गठरी सिर पर चढ़ावे, किसी की निंदा ना करे। हमको क्या लेना? भगवान जिसको जैसा चला रहे हो वैसा चल रहा है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तू अपने अंदर देख, जिन दोषों को देखो, भगवान से प्रार्थना करके उनकी निवृत्ति करो, दूसरों के दोष दर्शन मत करो। दूसरा, नामों में भेदभाव। ये नाम दो, सब नाम समान फलदायक है। तुम्हें जो गुरु जी ने दिया है तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वो है। ध्यान रखो, सब नाम समान फलदायक है, समान सामर्थ्य है, लेकिन हमें जो गुरु जी ने दिया है वो हमारे लिए सर्वोपरि। हमारे लिए राधा नाम सर्वोपरि। तो सब नाम हम जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं राम कृष्ण हरि शिव, जो तुम्हें प्रिय लगे जपो। हमारी पूछो तो हम वृंदावनवासी, राधा उपासी, राधा राधा राधा। हमारे लिए सर्वोपरि नाम राधा है।
जो राम जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि नाम राम है, जो शिव जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि शिव है, जो कृष्ण जपते हैं उनके लिए कृष्ण है। हर नाम समान सामर्थ्य वाला, समान फलदायी। इसीलिए एक नाम जप करके अन्य नाम जाप की अवहेलना मत कीजिए, अन्य नाम को छोटा मत मानिए, अन्य नाम का उपहास मत कीजिए। अरे तुम ये जपते हो, इससे क्या होगा? नहीं, ये नाम अपराध कर रहे हो, तुम्हारे नाम जप में बाधा पड़ जाएगी, अरुचि हो जाएगी। तीसरा, नामदाता गुरु का अपमान। अगर गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु नाम लिए हैं, गुरुमुख हुए हैं, आप उन गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, तो चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर के नाम जप करो, कभी सिद्ध नहीं होगा, कभी भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होगी, क्योंकि नामदाता का अपराध बन गया। अगर इतने भी सद्गुण आ जाए, कभी इतने भी भागवतिकता आ जाए, कोई दिव्यता आ जाए, झूठ बोले बात अलग है, कभी दिव्यता नहीं आ सकती। ये भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। जो गुरु अवज्ञा करे, गुरु का अपमान करे, उसे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भगवान के नाम में रुचि नहीं हो सकती, कभी भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तीसरा है गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्र भगवत स्वरूप है, शास्त्र के स्वाध्याय से ही ज्ञान या नाम में प्रीति होती है, भगवान की तरफ चलना होता है। भगवान का अक्षर ब्रह्म स्वरूप समस्त शास्त्र है, एक एक अक्षर में भगवान विराजमान है। इसलिए किसी भी शास्त्र की निंदा ना करो, सब शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्रों की निंदा अगर करोगे तो नाम भगवान तुम्हारी जिह्वा पे नहीं टिकेंगे, नाम में बाधा पड़ जाएगी। पांचवा, नाम में अर्थवाद। अरे इतनी महिमा नाम की है, केवल गाते हैं, केवल प्रशंसा के लिए, ऐसी नहीं महिमा है नहीं, इससे बहुत पतन हो जाएगा, नाम अपराध बन जाएगा। नाम की जितनी महिमा गाई जाए वो सब थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम अपने राम नाम की महिमा का पूर्ण रूप से गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। इतनी महिमा नाम की है कि स्वयं नामी यदि नाम की महिमा का यथार्थ में पूर्णतः गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। तो जो ऋषि मुनि संत महात्मा जितने हुए नाम जापक, वो जो वर्णन करते हैं वो यथार्थ सत्य है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो भगवान भी नहीं नाम की महिमा का गान कर सकते, इतनी अपार महिमा नाम की है। इसलिए नाम में अर्थवाद कि अरे तो नाम की रोचकता के लिए इतनी प्रशंसा कर दी गई है, वैसे वस्तुतः ऐसा है नहीं, ऐसा सोचना ये नामापराध है। छठा, नाम का सहारा लेकर के पाप करना। कोई पाप कर्म कर रहे, नाम जप लेंगे उससे नष्ट हो जाएगा। पीछे आपने सुना है कि जो नाम के बल से पाप करते हैं उनको अवश्य नरक मिलता है, क्योंकि नाम अबलो नशानी अबनान से हो। आज तक क्या आप नहीं करूंगा, जपो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये उत्साह रखकर पाप करना कि चलो मैं शाम के खूब राधा राधा रट लूंगा, हर नाम एक नाम में जितनी सामर्थ्य उतना कोई पाप कर ही नहीं सकता, तो मैं मनमानी पाप करूं और शाम के नाम जप करूं, नहीं, तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम नामापराध कर रहे हो, नाम का सहारा लेकर पाप करना। सातवां, धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना, किसी और साधन से नाम की तुलना करना। नाम अद्वितीय साधन है, नाम के समान कोई भी साधन नहीं है, चाहे यज्ञ हो, चाहे व्रत हो, चाहे दान हो, चाहे तीर्थ याटन हो, नाम के समान नहीं है। इसलिए नाम के बराबर कि भाई तुम नाम जप कर रहे हो, गंगा नहा के आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक धर्म कार्य करके आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक व्रत कर रहे हैं, हम तो 108 यज्ञ कर रहे हैं, तो नाम जापक की बराबरी किसी से नहीं हो सकती। नाम की समानता धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ तुलना करना। नाम जापक जब गंगा जी को स्पर्श करता है तो गंगा जी निष्पाप हो जाती है, गंगा जी निष्पाप हो जाती है, गंगा पापम, गंगा जी पाप का नाश करते हैं। लेकिन जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा निष्पाप हो जाती है। इसलिए धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना, यह नाम का सातवां अपराध है। आठवां, हरि निंदक, हरि विमुख, अवहेलना करने वाले भक्तों की, उन अश्रद्धालुओं को जो सुनना नहीं चाहते, जो भक्तों की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, ऐसों को नाम का उपदेश करना। अब यहां विचारणीय विषय है, जो सुनना नहीं चाहते हैं। अभी आपने सुना कि जब नाम कीर्तन किया जाता है तो यदि उनके कान में नाम पड़े उनका भी मंगल हो जाएगा। उनको उपदेश नहीं करना, लेकिन नाम सुनाना है। दूर से भगवान नाम की जय घोष करनी है, घोर पापी के भी कान में जाएगा तो उसका मंगल करेगा। नाम कीर्तन की महिमा में सुना, तो यहां यह बात नहीं है। यहां बात कही जाती है उसको शिष्य बनाना, उसको उपदेश करना। जो अश्रद्धालु है, सुनना नहीं चाहता, हरि निंदक है, भक्त निंदक है, ये नामापराध है, ऐसे को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। लेकिन नाम कीर्तन सुनने का सब कोई अधिकारी है। जैसे जगाई और मधाई, मांस मदिरादि सबसे युक्त पुरुष, घोर दुष्ट स्वभाव, भक्त को देख करके ही गाली देना और उनका उपहास करना। हरिदास जी ने कहा
नित्यानंद महाप्रभु से, छोड़ो इनके समीप भी नहीं चलना, ये मोहल्ले में उनका तंबू लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है, चलोगे ठीक नहीं है। काहे को मधुमक्खी के छत्ता पे ईंट मारे, वो भनभना के तुम्हारे ऊपर ही आएगी। तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा अधिकारी तो यही है, ऐसे लोग ही अधिकारी हैं हरिनाम के, जो घोर पापाचरण में रत हैं। उनके कान पर यदि हरिनाम जाएगा उनका भी मंगल हो जाएगा। जाके महामंत्र का उच्चारण किया, परिणाम वही हुआ जैसे बर्रा के छत्ता में कोई ईंट मार दे। शराब के नशे में थे, एक घड़ा उठाया और फेंक के मारा तो नित्यानंद महाप्रभु के सर पर लगा और रक्त स्राव होने लगा। भगवान नाम उच्चारण करते हुए ये प्रहार उनको सहना पड़ा। उनके लिए जब सूचना मिली चैतन्य महाप्रभु को तो भगवत आवेश में आ गए और सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सबने प्रार्थना करी, नित्यानंद महाप्रभु चरणों में लौट गए, प्रभु आपका अवतार दुष्टता का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं, प्रभु ये आपके विशेष दया पात्र